नमस्ते बच्चों। कल हमने पार्ट 2 बड़ा शुरू किया था। आज हम उसको आगे पढ़ेंगे। तो उससे पहले मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहूँगी कि बड़ा किस किस दाल से बन सकता है। अरहर, मूंग, मोठ और उड़द की दाल से। और ज़्यादातर बड़ा किस दाल से बनाते हैं? उड़द की दाल से। तो और हमने देख लिया था कि पहले क्या करते हैं, अनाज को पीस के दाल बनाई जाती है और दाल बनाने के बाद फिर क्या किया जाता है, इसको आज हम पढ़ेंगे। विशेष रूप से मैं उड़द की दाल का बनाया जाता हूँ। दाल को पूरी रात पानी में भिगोकर रखा जाता है। गर्मी में तो खैर कोई बात नहीं, लेकिन कहीं जाड़े का हुआ तो बस सी करते जान पर आ बनती है। कौन बोल रहा है? जब दाल को भिगोते हैं तो उड़द की दाल को जब भिगोते हैं, गर्मियों में भिगोएं तो उससे ठंड नहीं लगती, पर जब सर्दियों में उसको भिगोते हैं तो वो सारी रात दाल कह रही है कि मुझे सी करनी पड़ती है। जमुना जी में जाड़े की रात में रात भर डुबकी मारे रहना पड़े आपको, तो आप समझ जाएंगे कि मुझ पर क्या बीतती है। और दाल कह रही है कि जब अगर तुम्हें यमुना नदी में पूरी रात जाड़े की ठंड की रात में डुबकी मारनी पड़े तो तुम्हें पता लगेगा कि मेरी कैसी स्थिति होती है। उसके बाद क्या करते हैं, देखो पहले क्या किया, अनाज से दाल बनाई, फिर उसके बाद उसको पूरी रात पानी में भिगोया, और उसके बाद मुझ पर से छिलका उतारा जाता है। छिलका उतारा जाना किसको अच्छा लगेगा? अजी आंखें पसार दें, मुंह बा दें बड़े बड़े शेर के बच्चे पर, मैं तो वीरों का वीर बना धैर्यपूर्वक यह सब सहन करता ही हूँ। वो कह रहे हैं कि छिलका उतारना किसको अच्छा लगेगा? अगर हमारी कोई चमड़ी उतारे तो हमें कैसा लगेगा? तो अगर किसी शेर के बच्चे का भी चमड़ी उतारी जाए तो वो क्या होगा? आंखें पसार दे, मतलब आंखें जैसे मरने की स्थिति हो जाती है ना, और जीभ बाहर निकल आती है, ऐसी स्थिति शेर के बच्चे की भी हो जाए। पर दाल क्या है, वो सब कुछ सहन करती रहती है धैर्य से। आखिर बड़ा बनना जो ठहरा, मुझे बड़ा जो बनना होता है, इसके पीछे सील लोढ़े में मेरी खूब पिसाई की जाती है। उसके बाद उसकी सिलवट्टे के ऊपर खूब दाल को पीसा, छिलके उतार के उसको पीसा जाता है। मेरे कण कण का चूरा कर दिया जाता है, बिल्कुल उसको बारीक बारीक पीसा जाता है। दबाव और रगड़ झेलते झेलते मेरा दम निकलने को हो जाता है, और इतना दबाव पड़ता है मुझ पे सिलवट्टे का कि मेरा दम निकलने को हो जाता है। इतना सब होने पर मैं पीठी नाम पाता हूँ, और फिर मेरा नाम क्या पड़ जाता है? पीठी। जो पीसी हुई दाल है उसको हम पीठी कहते हैं। पीठी बनने पर भी मेरा पीछा नहीं छोड़ा जाता। उसका बिल्कुल चूरा, बिल्कुल उसका छोटा छोटा दाना कर दिया जाता है, तो भी मेरा पीछा नहीं छोड़ा जाता। हाथों से खूब मत कर मेरा दम निकाला जाता है। उसको पीठी बनाने के बाद उसको खूब हाथों से फेंटा जाता है। इतने पर भी बस नहीं, सबसे बढ़कर तो मेरी परीक्षा तब ली जाती है जब चूल्हा दहकाकर कढ़ाई में तेल अथवा घी छोड़ा जाता है। और सबसे ज़्यादा परीक्षा तब होती है जब चूल्हा जला के और फिर कढ़ाई में तेल गरम कर दिया जाता है या घी गरम कर दिया जाता है। बड़े बनाने के लिए उसको तलना पड़ता है। जब वह खोलने लगता है तो मुझे हाथ से गोल गोल बनाकर, हथेली से थेप कर, मुझ में चिपटापन लाकर, और कभी कभी मुझ में किशमिश, काली मिर्च, गोला, गिरियाँ और भी भरकर उस खोलते तेल में छोड़ दिया जाता है।
जब तेल बिल्कुल गर्म हो जाता है उसके बाद मुझे हाथ में चपटा बना के और उसमें फिर कुछ लोग तो किशमिश, काली मिर्च, गोला और गिरियाँ मिला के और फिर उसको तेल में छोड़ देते हैं। सच जानना एकदम छोंक सा लग जाता है मेरे में, और मेरे में तो बिल्कुल एकदम गरम गरम से गरम छोंका लगाते हैं ना, तो एकदम से कैसे तड़तड़ की आवाज़ आती है, तो वैसा ही होता है दाल के साथ। और इसके बाद तुरंत ही मुझे निकाल भी तो नहीं लिया जाता, फटाफट नहीं निकाल लेते, उसको काफ़ी अच्छे से पकाते हैं। निकालना तो दूर, घी भरकर उसमें रखकर उल्टे खूब लाल किया जाता है, बिल्कुल लाल कर लिया जाता है, अच्छे से पका लिया जाता है। कोंच कोंच कर देखा जाता है कि मैं अच्छी तरह सीख गया हूँ कि नहीं, और अच्छे से देखते हैं कि वड़ा सीखा है कि नहीं। अब मेरे सीखने के बारे में पूरी दिल जमाई कर ली जाती है, पूरी तरह से तसल्ली करते हैं कि हाँ, दिल जमाई मना तसल्ली करते हैं कि हाँ तो सीख गया कि नहीं। तब कहीं मुझे बाहर निकाला जाता है। अब आप ही राम लगती कहिए, है कोई जो इतने कुछ झेले बड़ा बनने के लिए। तो बड़ा कह रहा है कि मेरे जैसा कोई है जो मुझ की तरह, मेरी तरह बड़ा कहलाने के लिए इतना कुछ झेलता हो। तो बड़ा ये कहना चाहता है कि बड़ा कहलाना, इस दुनिया में भी कोई बड़ा कहलाए वो आसान नहीं होता। मुझे इतना सब कुछ सहन करना पड़ता है, तब कहीं जाके मैं बड़ा कहलाता हूँ। बाहर निकाल कर भी मुझे चैन नहीं लेने दिया जाता। पीठी में तो मसाले की भरमार की गई होती है, अब ऊपर से नून मिर्च और छिड़क दिया जाता है मुझ पर। पीठी में तो डालते हैं मसाले, फिर उसके ऊपर और भी मसाले छिड़क कर जले पर नून इसी को कहते हैं। पहले उसको अच्छे से सेका जाता है और फिर उस पर नमक मिर्च लगा के फिर खाया जाता है। बस इस तरह इतना सब होकर मैं बड़ा नाम पाता हूँ। इतना सब मेरे साथ होता है तभी मुझे बड़ा कहते हैं। प्लेटों में सजकर अचार चटनी के साथ स्वाद देता हूँ। अचार के साथ चटनी के साथ मुझे खाया जाता है। कभी कभी पानी में भिगो मुझे कुछ ठंडा कर दही सौंठ के साथ भी मेरा जायका लिया जाता है। दही के साथ भी मेरा मज़ा लिया जाता है ठंडा करके। कुछ लोग तो गरम गरम ही खा लेते हैं और कुछ मुझे ठंडा करके पानी में भिगो के खाते हैं। किसी भी तरह कोई मेरा मज़ा ले, मुझे इनकार नहीं होता। बस यही है मेरी राम कहानी। हाँ, मैं बड़ा हूँ, आपने मेरा नाम सुना होगा, कभी न कभी मेरा स्वाद भी अवश्य लिया होगा। दुनिया मुझे जानती मानती है, चटकारे ले लेकर मेरा स्वाद लेती है। सच मेरे लिए उसकी लार टपकती रहती है। दुनिया बहुत मज़े ले लेके बड़े खाती है, और सभी ने खाया होता है अपने जीवन में, तो कितने मज़े लेकर हम खाते हैं। तो बड़ा बनने के लिए बड़े को कितना कुछ सहन करना पड़ता है। और ये कहानी लिखी है हरि कृष्ण दास गुप्त हरि जी ने। ठीक है, तो अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछती हूँ कि बड़ा कौन सी दाल से बनता है? अरहर, मोठ, उड़द और मूंग की दाल से, और जबकि ज़्यादातर बड़ा उड़द की दाल से बनाया जाता है। तो बड़ा बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको अनाज को पीस के दाल में बदला जाता है। दूसरा कदम क्या होता है, दाल को पूरी रात पानी में भिगोया जाता है। तीसरा कदम, दाल को पीसा जाता है। चौथा कदम, दाल को में मसाले डालते हैं, उसको अच्छे से पीस के उसमें मसाले डाले जाते हैं। और पांचवा कदम, उसको गरम गरम तेल में तला जाता है, और तलने के बाद फिर उसको नमक मिर्च लगा के चटनी के साथ खाया जाता है। तो देखो, हम भी ऐसे रेडी पे खड़े होके खाते हैं ना, तो बहुत बड़ों का मज़ा लेते हैं। तो ये आज पाठ पूरा हो गया। आप सभी को अगर बुक है तो इसको पढ़ें।